हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए 5 सेमेस्टर हिंदी का पूरा पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, ये आपका बी ए 5 सेमेस्टर हिंदी का फर्स्ट पेपर है। स्टूडेंट, आपका पेपर नेम देख सकते हैं यहाँ से, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, ये आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर है बी ए 5 सेमेस्टर। आपका पेपर नेम ये होगा, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपका ये सॉल्व्ड मॉडल पेपर है, यानी क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको ये पेपर है। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम आपके लिए तैयार करके लेके आए, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। बिल्कुल आपको यहीं से तैयार कर लेना है, इससे आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, काव्य हेतुओं का परिचय, यानी काव्य हेतुओं का परिचय देते हुए प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन कीजिए या टिप्पणी कीजिए। ऐसे भी आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। 100% आपको तैयार कर लें, ऐसे भी प्रश्न देख पाते हैं। प्रतिभा क्या है, काव्य हेतु, काव्य हेतु में प्रतिभा का क्या महत्व है, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये सभी प्रश्न का आंसर आपको सेम ही देना रहेगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट टिप्पणी पूछ रहा है, प्रतिभा क्या है, इस पे टिप्पणी लिखिए, या काव्य हेतु पे टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, या काव्य हेतु में प्रतिभा का क्या महत्व है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको शॉर्ट में लिखना है। यदि आपका ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, काव्य हेतु का परिचय देते हुए प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन कीजिए, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो इसका आपका पूरा विस्तार से आंसर देना रहेगा, यानी 400 से 450 वर्डों में आपका इसका आंसर देना रहेगा। वहीं पर आंसर की ओर बढ़ चलते स्टूडेंट, देख लीजिए जल्दी से हमारा आंसर क्या आ जाएगा। हेतु शब्द का सामान्य अर्थ है कारण, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। क्या स्टूडेंट, काव्य हेतु कहते हैं। बाबू गुलाब राय शब्दों में आप देख सकते हो, जो बाबू गुलाब राय लेखक थे, इनके शब्दों के अनुसार आप देख लीजिए, हेतु का अभिप्राय, हेतु का अभिप्राय उन साधनों में से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है जिनके कारण साहित्य की रचना होती है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि साहित्य काव्य के हेतु में रचनाकार द्वारा सृजन के प्रक्रिया और कारणों पर विचार किया जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में इस तत्व का अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ है कि काव्य में वह कौन सी शक्ति निहित है जिसके कारण वह सामान्य मानव होकर भी विलक्षण काव्य की रचना करता है या असामान्य अर्थ उत्पन्न करता है। ये स्टूडेंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। ये आपका आने वाले 2024-25 एग्जाम 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताइए। स्टूडेंट, ये प्रश्न यही है, यानी भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताइए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। यानी भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद कौन कौन से हो गए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये आपके क्या हो गए, 3 भेद हो गए। प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन, प्रतिभा का महत्व तो सर्वोपरि है। आचार्यों ने उनकी उसकी व्याख्या भी की है। यह काव्य का अनिवार्य एवं सर्वोत्कृष्ट हेतु है। सभी विज्ञानों ने प्रतिभा के महत्व को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में भामा से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक प्रायः सभी प्रमुख आचार्यों ने प्रतिभा का विवेचन किया है। वहीं फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा फर्स्ट नंबर, भामा। क्या स्टूडेंट आ जाएगा, भाम। भामा ने काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा की स्फुति होता है, स्फुरित होता है। वे यह स्वीकार करते हैं कि काव्य रचना के लिए व्याकरण, छंद, कोश
अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार, तर्कशास्त्र तथा कलाओं का मनन करना चाहिए। उन्होंने काव्य हेतु के 3 साधन माने हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास पर वे प्रतिभा को महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए लिखते हैं। गुरूपदेश ध्येय तुम शास्त्रम जड़ध्ययम प्यलम काव्य तु जायते जातु कस्याचित प्रतिभा भावता। अब इनका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए। गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुरित होता है। वहीं पे नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए, हमारा कौन सा आएगा डंडी। इसके अंतर्गत क्या डंडी प्रतिभा, अध्ययन तथा अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। उन्होंने काव्य दर्श में कहा है क्या कहा देख लीजिए। नैसर्गिकी व प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम आनंद चभियोगस्य कारणम काव्य संपदा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए, यानी स्वाभाविक और प्रतिभावान और सुना बहुत शुद्ध उनके आरोप का आनंद ही उनकी काव्य संपदा का कारण है। वही नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट कौन सा हमारा वामन। क्या आ जाएगा वामन ने स्पष्ट रूप से तो काव्य का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने लीक विटिया और प्रकीरण को काव्यांग काव्य हेतु स्वीकार किया और कहा है सदोष गुणांकार हानादान्याभ्यम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सादोष गुणरा अलंकार हानादान भ्याम। इसका अर्थ हो जाएगा काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्र रूप से और अलंकार अनित्र रूप से विद्यमान हो। इसकी आत्मा है रीत। वही फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा आचार्य रुद्रट। क्या आ जाएगा आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने शक्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्त्यभ्यासा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, काव्य में आसार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पन्न और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। इन्होंने प्रतिमा को शक्ति कहा है तथा इसके 2 भेद किए गए हैं। फर्स्ट नंबर का आ जाएगा मेरा सहजा, उसके बाद आ जाए उत्पाद्या। यानी इनके प्रतिमा शक्ति के कितने 2 भेद हैं, वो कौन से हैं, सहजा उत्पाद्या। ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। इसका अर्थ है यानी काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। क्या, काव्य के कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% सभी वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के तैयार करके लाया हूँ। ये 100% आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वह नेक्स्ट आ जाएगा काव्यों की संख्या तथा नाम सहित बताइए। जो काव्य के गुणों की संख्या है उसको क्या नाम सहित आपको बताना है। ये भी आपका वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। 100% आपको ये तैयार कर लेना है। इसका आंसर भी देख लीजिए जल्दी से। काव्य गुणों की संख्या कितनी 3 मानी जाती है स्टूडेंट। काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती हैं। अब देख लीजिए प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। यानी प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। अब इसमें देख लीजिए काव्य गुण हमारा देख लीजिए फर्स्ट नंबर इसके अंतर्गत। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके आत्मत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। वहीं पे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रसाद गुण। क्या स्टूडेंट, प्रसाद गुण। इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए आप। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण होता। क्या स्टूडेंट,
ऐसे काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ अर्थ ग्रहण होता है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। ये तो आपकी डिफिनेशन हो गई प्रसाद गुण की। आपका क्वेश्चन ये भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी प्रसाद गुण की परिभाषा बताइए। प्रसाद गुण क्या, आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। वही नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ओज गुण। इसके अंतर्गत देख लीजिए इसकी भी डेफिनेशन क्या है। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या स्टूडेंट, माधुर्य गुण। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माधुर्य गुण। इसके अंतर्गत देख लीजिए इसकी डिफिनेशन। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांत के भाव उत्पन्न होते हैं वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए जल्दी से हमारा कौन सा आ जाएगा, काव्य प्रयोजन। क्या रहेगा स्टूडेंट, काव्य प्रयोजन। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसकी भी आंसर देख लीजिए। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कविता या काव्य का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए काव्य की रचना की जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना भी है। काव्य के मुख्य प्रयोजनों में आध्यात्मिकता, नैतिक शिक्षा, समाज सुधार और जीवन का मार्गदर्शन शामिल होते हैं। इसके अलावा काव्य का एक उद्देश्य भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होता है। काव्य रचनाएं पाठकों या श्रोताओं में रस की उत्पत्ति पर उनके हृदय में आनंद उत्पन्न करती हैं। वहीं फिर नेक्स्ट क्या आ जाए स्टूडेंट, काव्य का प्रयोजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो काव्य के प्रयोजन होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। वो प्रकार भी आप देख लीजिए जल्दी से, यानी आपके ऐसे भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। यानी काव्य प्रयोजन के कितने प्रकार होते हैं या किसी एक प्रकार का नाम लिखिए। ये भी आपका ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आपका ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। फर्स्ट नंबर आ जाएगा शिवेत रक्षय, सेकंड नंबर रहेगा शिव शौक, फिर थर्ड नंबर रहेगा विमर्श, फिर फोर्थ नंबर स्मरण रहेगा। अब देख लीजिए आपका जो ये शिवित रक्षय है ये अधर्म का नाश करना है, इसका मतलब अधर्म का नाश करना। वहीं शिव शौक जो है आपका ये धर्म की बुद्धि करना होता है। वहीं विमर्श जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। स्मरण जो होता है आनंद या मनोरंजन प्राप्त के लिए होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए स्टूडेंट, काव्य दोष। काव्य दोष क्या है, जिन कारणों के उपस्थित होने से कविता के सौंदर्य, शुद्धता में कमी आ जाए अथवा रसास्वाद में बाधा उपस्थित हो उन्हें काव्य दोष कहते हैं। क्या स्टूडेंट, काव्य दोष क्या है, इसकी परिभाषा, जिन कारणों में उपस्थित होने से कविता के सौंदर्य, शुद्धता में कमी आ जाए अथवा रसास्वाद में बाधा उपस्थित हो उन्हें काव्य दोष कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी काव्य दोष की डिफिनेशन बताइए। वही नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, देख लीजिए। आचार्य ने काव्य दोष की परिभाषा कई प्रकार से दी है, यानी सबके अलग अलग मत हैं, अब वो भी देख लिए। आचार्य वामन के अनुसार क्या है, गुणों के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं। गुण विपर्यात्मनो दोषा, यानी गुणों को विरोधी तत्व दोष कहते हैं। गुणा विपर्यात्मनो दोषा। वहीं फिर नेक्स्ट देख लीजिए हमारा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है, काव्य में अपकर्ष लाने वाले धर्म दोष कहे जाते हैं, जिसे बांध्यास्तया पकर्षा कहते हैं। क्या स्टूडेंट, बोधास्तया पकर्षा। वहीं फिर आचार्य श्रीपति के अनुसार देख लीजिए, जिससे कविता का सौंदर्य नष्ट हो जाता है उसे दोष कहते हैं। जा पदार्थ के दोष से आछे कवित नसाय दूषण तासों कहत है श्रीपति पंडित राय। वहीं फिर नेक्स्ट भी हमारा देख लीजिए स्टूडेंट है, कौन सा आ जाएगा, काव्य हेतु में प्रतिभा का क्या महत्व है। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में। पहला उत्तर जरूर देखें स्टूडेंट,
काव्य हेतु में प्रतिभा का क्या महत्व है। यानी फर्स्ट नंबर जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है वहीं से आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें। यह भी काव्य हेतु में प्रतिभा क्या है, मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ, ये शॉर्ट और लॉन्ग में आपको आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। रस स्वरूप या रस शब्द का अर्थ लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यानी रस स्वरूप या रस शब्द का अर्थ लिखिए, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम में। ये 100% देखने को मिलेगा पर्सन स्टूडेंट। वहीं पे इनका आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। रस भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। संस्कृत साहित्य में रस का मतलब आनंद या स्वाद है। आचार्य भरत मुनि द्वारा दिए गए नाट्य शास्त्र में रस का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। वहीं फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, रस का स्वरूप। रस का स्वरूप मुख्य रूप से भावनाओं और अनुभूतियों के मेल से निर्मित होता है। यह काव्य या नाटक में व्यक्त भावों का सजीव अनुभव है। विभव जिससे भावना जागृत होते हैं, अनुभव जिसके द्वारा भाव व्यक्त होते हैं, और अविचारी भाव अल्पकालिक भाव के संयोजन से रस की उत्पत्ति होती है। रस व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान होता है, और जब वह साहित्यिक या नाटकीय प्रस्तुति के माध्यम से सक्रिय होता है तो उसे रसानुभूति होती है। क्या स्टूडेंट, रसानुभूति होती है। वहीं फिर रस की डिफिनेशन भी देख लीजिए स्टूडेंट, रस की परिभाषा। रस का अर्थ है वह आनंद या अनुभूति जो साहित्यिक कृति के पठन या नाट्य प्रदर्शन से उत्पन्न होती है। इसे देखने या पढ़ने वाला व्यक्ति जिस सुख आनंद या रसमयता का अनुभव करता है उसे ही रस कहते हैं। क्या स्टूडेंट, उसे ही रस कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है कि विभवानुभाव विचार संयोगद्रासी निष्पत्ति, यानी अर्थात विभाव अनुभाव और यानी अर्थात विभाव अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। क्या स्टूडेंट, विभाव अनुभव और अभिचारी भावों के संयोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी रस की डिफिनेशन। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं फिर नेक्स्ट देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा, ध्वनि सिद्धांत। अब ध्वनि सिद्धांत भी देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत प्रौढ़ सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। काव्य शास्त्रीय परंपरा में ध्वनि सिद्धांत रस को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से व व्यंजना की खोज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। उन्होंने अपनी कृति ध्वन्यालोक 675 ईस्वी में ध्वनि सिद्धांत की न सिर्फ सूक्ष्म विवेचना की बल्कि काव्य प्रतिमानों को भी नई और प्रौढ़ दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। वहीं पे नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा अलंकार का महत्व। ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार क्या है, अलंकार का क्या महत्व है, ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आने वाले एग्जाम में। इसका आंसर भी देख लीजिए जल्दी से स्टूडेंट, कौन सा आंसर रहेगा इसका। अलंकार, अलंकार साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण होते हैं। ये शब्दों को नए रूप में ढालकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा को संगीत की तरह मधुर और आकर्षण बनाया जा सकता है। यह भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। अलंकारों का महत्व इस प्रकार है, देख लीजिए कुछ पॉइंट के माध्यम से दे रखा है स्टूडेंट, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या आ जाए, भावों की गहराई। इसके अंतर्गत क्या आ जाए, अलंकार भावों को अधिक गहरा और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उपमा अलंकार से दो वस्तुओं की तुलना करके उनके बीच का संबंध स्थापित किया जाता है। वही नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट, भाषा की सुंदरता। इसके अंतर्गत आ जाएगा अलंकार भाषा को सुंदर और आकर्षण बनाते हैं। ये शब्दों को नए रूप में ढालकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। वही नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाए स्टूडेंट, पाठक का मनोरंजन। अलंकार पाठक का मनोरंजन करते हैं और उन्हें रसास्वादन का आनंद देते हैं। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या स्टूडेंट, आ जाएगा हमारा काव्य की अभिव्यक्ति। क्या काव्य की अभिव्यक्ति, क्या काव्य की अभिव्यक्ति, अलंकार काव्य को अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। क्या स्टूडेंट आ जाएगा, काव्य की अभिव्यक्ति अलंकार काव्य को अपनी भावनाओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में क्या मदद करते हैं। ये भी हमारा क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा साहित्य की समृद्धि। क्या स्टूडेंट आ जाएगा, साहित्य की समृद्धि। अलंकारों के प्रयोग से साहित्य अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनता है।
ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा। अनुकृत, जिसे अंकुरण या सिद्धांत भी बोलते हैं, अनुकृत या अंकुरण सिद्धांत, अनुकृत या अनुकरण सिद्धांत क्या है? ये भी हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी देख लीजिए आंसर जल्दी से। अनुकृत सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी, एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि कलाकृतियाँ वास्तविक जीवन की नकल होती है, यानी एक चित्रकार प्रकृति को, एक लेख मानव व्यवहार को और एक संगीतकार ध्वनिया को अपनी कला में उतारता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि कला का मूल उद्देश्य प्रकृति और जीवन का प्रतिनिधित्व करना है। वहीं पे नेक्स्ट देख लीजिए, अनुकृत सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या कौन से स्टूडेंट देख लीजिए। अनुकृत सिद्धांत के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? प्रकृति की नकल, क्या स्टूडेंट आ जाएगा? प्रकृति की नकल, कलाकार प्रकृति को अपनी कला का आधार मानते हैं, क्या स्टूडेंट? जो कलाकार होते हैं ये प्रकृति को अपना कला का क्या आधार मानते हैं। वही नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा स्टूडेंट देख लीजिए, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व, क्या? वास्तविकता का प्रतिनिधित्व, कला का मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को यथासंभव सटीक रूप से दर्शाना होता है। दर्शक की समझ, कलाकृति दर्शक को वास्तविकता के बारे में नई जानकारी देती है, क्या? नई जानकारी देती है। वही नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाए स्टूडेंट, भावनाओं का संचार, कलाकार अपनी भावनाओं को कलाकृति के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है, क्या स्टूडेंट? कलाकार अपनी भावनाओं को कलाकृति के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है। वहीं फिर आ जाएगा अनुकृत सिद्धांत के समर्थक और विरोधी, जो अनुकृत सिद्धांत है उसके समर्थक और विरोधी भी देख लीजिए। समर्थक क्या है स्टूडेंट? समर्थक हमारे आ जाएंगे प्लेटो, अरस्तु जैसे कई दार्शनिकों ने अनुकृत सिद्धांत का समर्थन किया है। वहीं विरोधी कौन कौन से हैं? आधुनिक कलाकारों और दार्शनिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि कला केवल वास्तविकता की नकल नहीं होती बल्कि यहाँ एक नई वास्तविकता का निर्माण करती है। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ये भी देख लीजिए, यथार्थवाद। ये भी यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद की परिभाषा बताइए, ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसका आंसर देख लीजिए जल्दी। यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म, किया रियलिज्म, यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म से बना है, जिसका अर्थ है वस्तु वास्तविकता का साहित्य दर्पण। यथार्थवाद एक ऐसा साहित्यिक सिद्धांत है जो साहित्य को वास्तविक जीवन का सटीक प्रतिबिंब मानता है। यह साहित्य का एक ऐसा रूप है जिसमें लेखक जीवन के विभिन्न पहलुओं को बिना किसी अतिशयोक्ति का या अलंकार के, जैसा कि वे वास्तव में है वैसा ही चित्रित करता है। मुंशी प्रेमचंद को ही हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा यथार्थवादी लेखक माना जाता है। अब स्टूडेंट देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा आगे, यथार्थवाद अवधारणा करते हुए काइजमिया, यथार्थवाद एक पद्धतिन ही विचारधारा मानते हैं। जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद की जीवन का दुख और अभाव का उल्लेख मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार देख लीजिए, यथार्थवाद का संबंध वस्तु जगत से जोड़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार यथार्थवाद का संबंध वस्तु जगत से जोड़ते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर जो आपका बीए 5th सेमेस्टर का जो हिंदी फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर लेके आया, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना स्टूडेंट, बाहर से आपको एक भी प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं। 100% गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको यहीं से तैयार कर लेना। ये हिंदी साहित्य और आलोचना का आपका पेपर है, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यही तैयार कर लेना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।